असलामुअलैकुम एंड सत श्री अकाल। एक हिंदू पॉलिटिशियन ने सिखा सरदारां नूं सिद्धियां धमकियां दित्तियां है। इस तो इलावा उन्होंने गुरुद्वारे नूं लैके भी एक वड्डा बयान दिता है। की आख्या है, की कंप्लीट डिटेल है अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां जानांगे। वीडियो शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने तो पहला एक छोटी जी बेनती है कि जेडे वीर भैन भरा बुजुर्ग इस चैनल ते नवे ने काइंडली चैनल नूं सबसक्राइब कर लेन और बेल आइकन दे बटन नूं प्रेस कर देन। वीडियो शुरू करते हैं। तो जी इस बंदे का नाम है आशीष नेगी और ये उत्तराखंड क्रांति दल से आते हैं और आप इसकी बातें सुन लो। सबसे पहले क्या बातें कर रहा है। एक बारी ऑपरेशन ब्लू स्टार देखना पड़ेगा कि अगर गढ़वाल राइफल्स वहां घुस सकती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल कर सकती है तो तुम उन्हीं गढ़वालियों को उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे रहे हो। वो सैनिक अभी भी रिटायरमेंट पे हैं, हो चुके हैं और यहीं पे हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त है, लड़ना आता है उनको। क्योंकि जो 84 की घटना थी वो उसमें पूरा सिख समाज को टारगेट किया गया था। वही अपनी बातों में सीधे सीधे ऑपरेशन ब्लू स्टार की इस समय पे धमकियां दे रहा है। मतलब ये अपनी जो औकात है उस पर आ चुका है भाई, जिसके बारे में लंबे समय से बात की जा रही थी कि भाई सारे पहाड़ी लोग ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन ये किस तरीके से पहाड़ी लोगों को भड़का रहा है भाई, ये अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए सारी ऐसी बातें बोल रहा है। इसका कहना ये है कि भाई जितने भी गढ़वाल राइफल्स के जो लोग हैं उन्होंने ही ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को दोबारा बचाने के लिए जो जितने निहंग हैं उनको सुधर जाना चाहिए। साथ में जो पंजाब से आने वाले लोग हैं, अगर वो उपद्रवी हैं या फिर कोई भी अगर वो आने वाले समय में खराब हरकत करते हैं उत्तराखंड में, तो उनको सीधी सीधी धमकियां दे रहा है। इसका कहना यह है कि आज भी जितने लोग हैं उनके अंदर एक आर्मी मैन जिंदा है और वो अभी भी अपना जो बचाव है वो कर सकते हैं। बस जो प्रशासन है वो बीच में आ रहा है। साथ में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि जो वहां पे गुरुद्वारा बन रहा है उसके ऊपर भी केस लगाने की बातें कर रहा है। इसका कहना यह है कि भाई वहां पे इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होना देना चाहिए और ऐसे जो कंस्ट्रक्शन है उनको रोक देना चाहिए। भाई सबसे पहले अगर आप देखो केदारनाथ के आसपास कितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और 2013 में क्या हुआ था उस समय की जो स्टोरी है और आज के समय की जो स्टोरी है आप उसे देख लो। वहां पे आज भी इतने बड़े बड़े होटल और बिल्डिंग बन रहे हैं, लेकिन इसको परेशानी है सारी की सारी गुरुद्वारे से। मतलब ये बात ये है कि ये पूरी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में जो एंटी सिख जो प्रोपोगेंडा है उसे फैलाने की कोशिश कर रहा है और ये सारा जो मामला है ये इसी का ही किया धरा है। मतलब एक तरीके से अगर आप देखो रुद्रप्रयाग में जिस तरीके से पहला जो डंडा था जो हाथापाई करी थी वहां के लोकल लोगों ने करी थी, ये उनका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था और इसी की वजह से जो लोग हैं वो हमलावर हुए थे। और उसके बाद जो एंटी सिख जो प्रोपोगेंडा है, जो नैरेटिव है, जो कि इस समय पर उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, वो वहीं से क्रिएट किया गया। और उसके बाद जो निहंग हैं उनकी आपसी जो बैठक थी वो गुरुद्वारे से थी और गुरुद्वारे की समिति से थी। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई जो निहंग है वो आने वाले समय में कुछ भी हाईजैक कर सकते हैं, वो तो पूरे उत्तराखंड को हाईजैक कर सकते हैं। निहंग वहां पे आए थे, उन्होंने अपनी मांग समिति के सामने रखी थी और उन्होंने किसी भी और जगह पे कोई अपना हक जमाने की कोशिश नहीं करी थी। तो जितनी भी ये बातें कर रहा है ये टोटल तरीके से बरगला रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे ऊपर ही कमेंटबाजी कर रहे हैं कि भाई मैं एंटी हिंदू बातें कर रहा हूं। भाई बात ये है कि मैं एंटी हिंदू किसी भी तरीके से नहीं हूं। जो हिंदुत्व का एजेंडा है मैं उसकी पूरी तरीके से खिलाफ हूं और जिस तरीके से ये छोटे छोटे छुटभैया नेता अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए ऐसी गंदी हरकत करते हैं और एंटी सिख जो नैरेटिव है प्रदेशों में चलाने की कोशिश करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। ना मैं किसी पहाड़ी पर्सन के खिलाफ हूं, लेकिन जो भी पहाड़ी लोग ऐसी लोगों से जुड़ते हैं और इनकी बातों में फंस के सामने आ रहे हैं, भाई मैं उन्हीं के बारे में बात करने की कोशिश करता हूं। और नहीं समझ में आ रहा तो आप इस बंदे की बातें सुन लो, ये कितनी जहरीली बातें कर रहा है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो इसने बात करी है तो ये सोच भी नहीं सकता है ये बात कितनी ज्यादा गहरी है और इसको कहां तक असर दे सकती है। आप देखिए ये घटना आतंकवाद से जुड़ी हुई, हथियारों के दम पे किसी संस्थान को कब्जा कर लिया जाता है, 4 दिन तक स्थानीय लोगों का माहौल बढ़ाया जाता है। आप ये सोचिए कि अगर ये घटना किसी प्लेन या बस के अंदर होती तो क्या उस पर धारा नहीं लगाई जाती? और यहाँ पे कोई धारा नहीं लगाई गई। अब उनका मनोबल बढ़ाने के लिए देखिए कि अगली बार से आप ऐसा ही करिएगा। ये पहाड़ियों की तो हैसियत क्या है, वहाँ की सरकार, वहाँ मुख्यमंत्री की हैसियत क्या है, उनका स्वागत किया गया। स्वागत हम करेंगे ढंग से। ये साफ सीधा संदेश है भाई, हम लोग अपना मतलब पेशेंस लेवल टूट चुका है। जब इतनी ललकार भरी ले रहे हो तो आई जाओ। ये तो कानून बीच में आ रहा है, अब ये आईटीबीपी आ रही है, पुलिस आ रही है, आ जान दो इनको, एक बार आ ही जाने दो, ये देख ही ले पराक्रम होता क्या है। मैंने कल भी बोला था कि लेट देम टेस्ट करेज, तो देख तो लेने दो। हम तो कानून का सम्मान करके पले बड़े हुए लोग हैं, हमारे चरित्र में ऐसा उपद्रव नहीं है। हम अभी भी संतुलित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो पूरी गढ़वाली कौम को गाली दे रहे हैं। और गढ़वाली गढ़वाल राइफल्स जो ये ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था वो गढ़वाल राइफल्स ने किया था।
और कहाँ किया था ये आपको अच्छी तरह से पता है। क्यों ललकार रहे हो भाई? आप लोगों को कभी भी क्या हमारे लोग नहीं, क्या हमारे पूर्व सैनिक नहीं, क्या फौजी हमारे देश में नहीं है? क्या पानी यहाँ से जा रहा है, बिजली यहाँ से जा रहा है। श्रद्धा का केंद्र उत्तराखंड है, जो सद्भावना है वो बना के रखो। यहाँ का व्यक्ति कमजोर नहीं है। ये साफ सीधी चेतावनी है, साफ सीधा संदेश है सभी के लिए। मेहमान बन के आइए, हम भगवान बनाएंगे। उपद्रवी बन के आएंगे तो मोर बना देंगे। कि अगर कोई ललकारेगा तो हम खड़े मिलेंगे, हम मरने तक का लड़ सकते हैं, हम निहत्थे लड़ेंगे। हमारी जमीन पे हमें चेतावनी मत दो। दूसरा, जिस तरह से शासन प्रशासन ने घुटने टेके हैं, मुख्यमंत्री ने घुटने टेके, ये नहीं चलेगा। कार्रवाई चाहिए उन लोगों के, क्योंकि इस तरह की घटना को बढ़ा हुआ मिलेगा। ये लोगों और मनोबल इनका बढ़ गया होगा कि हम ऐसा कर देंगे उत्तराखंड में। और नगर यहीं पे रतुड़ा में जो 10 मंजिला भवन है, वहां पर जब 5000 लोग हथियारबंद रहेंगे तब यहाँ की स्थानीय जनता क्या कर लेगी? वो भवन एनजीटी की नियमावली की धज्जियां उड़ा रहा है, उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, उसको भी रोक लगानी चाहिए। और अगर हथियार लेके कोई आएगा तो पहाड़ियों को भी लाइसेंस से हथियार दो। हम वनवासी एक्ट के तहत भी ले सकते हैं हथियार, और हम रॉयल गढ़वाल वाले लोग हैं, कुमाऊं रेजिमेंट वाले लोग हैं, हम उस तहत भी ले सकते हैं। हम मार्शल कौम के लोग हैं। कांवड़ यात्रा आने वाली है, आप उसके लिए भी नियमावली अभी से बना दीजिए। फटे साइलेंसर नहीं चाहिए, 3-3 बैठ के नहीं चले, हेलमेट पहन के आइए। हमारा आदमी इस 4 धाम पे जब गाड़ी चला रहा था उससे ग्रीन कार्ड भी बनवाया जा रहा है, हिल लाइसेंस भी बनवाया जा रहा है। क्या इनके पास हिल लाइसेंस है जो बाहर से आ रहे हैं? तो इस राज्य के लिए आपने नीतियां बनाई ही नहीं। इसका मतलब यह है आप इस राज्य के लिए नहीं बने हुए हो। आप बैठे हुए सत्ता पर, आप सुख भोग रहे हो, जनता त्रस्त है। और ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक और अस्तित्व, ये धर्म पे जब बात आ रखी है, जब ललकार सामने से लगाई गई है तो पहाड़ी समाज खड़ा हो रहा है। और यही नहीं हो रहा है, ऋषिकेश में भी खड़ा हो रहा है, श्रीनगर से भी खड़ा हो रहा है, देवप्रयाग में खड़ा हो रहा है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये पूरे यात्रा मार्ग में हमारे किसी व्यक्ति के साथ अगर मारपीट हुई या भद्रता हुई तो ये सारी जगह पर लोग एकत्रित हो जाएंगे एक छोटे से कॉल पर। ये सरकार को हम बता रहे हैं, शासन प्रशासन को अब कठोर कार्रवाई करनी ही करनी होगी, केवल पहाड़ियों पे जोर नहीं दिखाना। आशीष भाई बहुत से ऐसे सोशल मीडिया हैंडल हैं जो कि निहंगों के पूरी तरीके से खिलाफ है, और निहंग जब वापस जाते हैं अपना खा पी रहे हैं तो उनके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये लोग तो अपना जश्न मना रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, जबकि इनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन वहीं अगर आप देखो जो निहंगों का एक बड़ा जत्था है जो कि पांवटा साहिब की तरफ निकल चुका है, लेकिन उनको उत्तराखंड हिमाचल का बॉर्डर है वहां पे उनको रोक दिया है। असल में वहां पे उत्तराखंड की जो पुलिस है, जितने भी प्रशासन के लोग हैं, वो उनको रोकने के लिए वहां पे खड़े हो गए हैं, और इस समय भी उनका वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब काफी बड़ा एक जो जत्था है वो वहां पे निकला था, और उस जत्थे ने ये चीज पहले बता दी थी कि उन्हें किसी भी तरीके का कोई उपद्रव नहीं करना है, उन्हें बस बातचीत से ही सारी बातों का हल निकालना है। और उनका आग्रह ये भी था कि उत्तराखंड का जो शासन है उनको सपोर्ट करने देना चाहिए, लेकिन उन्हें इस समय पे उत्तराखंड के अंदर घुसने भी नहीं दिया जा रहा है और उनको बॉर्डर पे ही रोक दिया गया। ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਉ ਨਾ ਰਹਿ ਜਵੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਤੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੌਜ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਉ ਨਾ ਰਹਿ ਜਵੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਤੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਹੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬੜੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹੋ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਵੇੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਡਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਾਡਾ ਮੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਅੜਨਾ ਖੜਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਨ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਦਈਏ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਆ कि बहुत प्रेम के नाल जावांगे, बहुत प्रेम के नाल सानू बख्श लियो। वाहिगुरू जी का खालसा। आप लोग आरएसएस का प्रोपेगेंडा तो जानते ही हो, आरएसएस किस तरीके से स्लो पॉइजन की तरीके से ऊपर चढ़ती चली जाती है और जितने भी दूसरे धार्मिक स्थल हैं उनको हाईजैक करने की कोशिश करती है। असल में मामला सामने आया है महाराष्ट्र से। भाई महाराष्ट्र में हुजूर साहिब एक्ट है जो कि 1956 की पास्ड है। अब बात ये बताई जा रही है कि वहाँ के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक ऐसे दस्तखत पे साइन कर दिया है जिसके बाद वो एक्ट है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो गुरुद्वारे हैं उनमें जो कमेटी है उसके जो मेंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और उनमें अपने मेंबर फिट कर देंगे। भाई आरएसएस की लंबे समय से ये प्लानिंग रही है कि जो दूसरे धार्मिक स्थल है उसमें उन्होंने अपने बंदे फिट कर देने, और इस समय ये इनका काम महाराष्ट्र में चल रहा है। मैं ये बता दूं भाई जो सिख कम्युनिटी है वहाँ की, उन्होंने बीजेपी को काफी टाइम सपोर्ट किया था। मतलब 2024 के समय में अगर आप देखो तो जितनी भी सिख कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज हैं, उन्होंने बीजेपी को इसलिए सपोर्ट किया था कि भाई वो अच्छा काम करेंगे, आने वाले समय में उनका सपोर्ट दिया करेंगे। लेकिन इस समय में हो क्या रहा है भाई, इस समय जिस सरकार को उन्होंने सपोर्ट दिया था वही उनके खिलाफ इस समय पे खड़ी हो चुकी है। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि अगर वो एक्ट बदली जाएगी तो गुरुद्वारे पे जो पकड़ है वो भी हो सकता है महाराष्ट्र सरकार अपनी धीमे धीमे बना ले। और इस लेटर के ऊपर जब देवेंद्र फडणवीस ने साइन कर दिया है, जितने भी संगत के लोग हैं वो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। साथ में सोशल मीडिया पे भी आके इसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र सरकार ने, जो कि बीजेपी की सरकार है, उन्होंने उनके संग धोखेबाजी की है। ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੌਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁੰਗ ਥੋਂਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਕਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਚੂਕਾ ਤਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1956 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 23 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਆ 1956 ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਫੌਜਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 1956 ਵਾਲਾ ਜੋ ਐਕਟ ਆ ਉਹੀ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ 2026 ਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਨਿਯਮ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ ਸਮਿਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना आपको अच्छा लगे तो। मैं मिलता हूं आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जी गाइस, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ टीआरपी हासिल करने वास्ते इस पॉलिटिशियन ने एडिया घटिया गल्लां कीतियां, सिखां सरदारां नूं धमकियां दित्तियां है। देखो जी, जदों मुगल बादशाह हिंदुआं दियां, मुसलमानां दियां, दूसरे धर्मां वालियां दियां धीआं उठा के लै जांदी ते सिख सरदार धीआं बचा के लिआउंदे सी, माल दौलत लोगां दा बचा के लिआउंदे सी। 1947 दी वंड वेले अगर सिख सरदार कुर्बानियां ना दिंदे ते देश आजाद नहीं होना। सिखां सरदारां ने सब तो ज्यादा कुर्बानियां दित्तियां, जिन्हां ने देश वास्ते सब तो ज्यादा कुर्बानियां दित्तियां। ਇਹ ਟੁੱਚਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।